बोलिए गणपति भगवान की जय हो, बोलिए गौरी के लाल की जय हो। तो भक्तों, आज हम आपको गणपति जी की सकट चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। इस वर्ष बताया जा रहा है कि सकट चौथ व्रत 6 जनवरी को भी रखा जाएगा और 7 जनवरी को भी रखा जाएगा 2026 में। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप वही करें जो आपके यहाँ रखा जा रहा हो। अगर आपके इधर 6 को मनाया जा रहा है तो 6 को मनाएं, और 7 को मनाया जा रहा है तो 7 को मनाएं। हमारे इधर दोनों दिन है तो दोनों दिन ही लोग मनाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सकट चौथ मैया की कहानी सुनाते हैं। तो जैसा कि भक्तों आपको पता ही है कि सकट चौथ मैया की बहुत सारी कहानियां हैं, तो उन्हीं में से एक कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, जो है कि एक कुमार नाम के बेटे की। तो श्रद्धा और भाव के साथ सभी कहानी को सुने और पूरा सुने, क्योंकि कहा जाता है अगर हम कोई भी कहानी हो या व्रत हो उसको हम आधा अधूरा करते हैं तो उसका फल मिलने की बजाय उल्टा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें कहानी पूरी ही सुननी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और उस व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कुमार नाम का एक गरीब लेकिन संस्कारी बालक रहा करता था। कुमार बचपन में ही भगवान गणपति जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता किसान थे और माँ घर पर काम करती थी। घर में धन की कमी थी, लेकिन भक्ति में कमी नहीं थी। हर सुबह कुमार उठते ही सबसे पहले मिट्टी से बने छोटे से गणपति जी के सामने हाथ जोड़कर और कहता है, गणपति बप्पा आज भी मेरी रक्षा करना। कुमार स्कूल जाता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह अपने माता पिता की मदद भी करता है। खेत में पानी देना गया, वो चारा डालना, सब कुछ खुशी खुशी करता है। गांव के लोग कहते हैं ये बालक गरीब जरूर है, लेकिन इसके संस्कार बहुत बड़े हैं। कुमार को सबसे ज्यादा इंतजार रहता था सकट चौथ के दिन का। उसकी माँ बताती थी, बेटा सकट चौथ के दिन जो सच्चे मन से गणपति जी की पूजा करता है उससे सारे संकट दूर हो जाते हैं। आखिरकार सकट चौथ का दिन आ गया। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन माँ ने मोदक जैसे दिखने वाले सादे लड्डू बना लिए। कुमार ने मिट्टी से एक छोटा सा गणपति जी का रूप बनाया, उसे धोकर साफ कर कपड़े पर रखा। शाम होते होते चांद निकलने लगा। माँ ने व्रत रखा, लेकिन दिन भर कुछ न खाने से वो बहुत कमजोर हो गई थी। कुमार बोला, माँ आप व्रत तोड़ लीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। माँ मुस्कुराती बोली, नहीं बेटा, आज सकट चौथ है, आज गणपति जी खुद हमारी रक्षा करेंगे। रात गहराने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और खेत की तरफ से जोर जोर से आवाज आने लगी। पिता भागते हुए आए और बोले, खेत का बांध टूट गया है, अगर अभी नहीं रोका तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर माँ घबरा गई। कुमार का दिल भी डर गया। यह उसे के लिए बहुत बड़ा संकट था। कुमार चुपचाप गणपति जी के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे भगवान बप्पा, गणपति पप्पा, मैं बहुत छोटा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अगर आज हमारी फसल चली गई तो हमारे परिवार का क्या होगा? मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरे माँ बाप की आप रक्षा करें, उनके संकट को दूर कीजिए। उसी समय गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि बांध टूटने से पहले पानी अपने आप रुक गया। एक बुजुर्ग बोले, यह कोई साधारण बात नहीं है, आज सकट चौथ है, जरूर गणपति जी की कृपा हुई होगी। कुमार के पिता की आंखों में आंसू आ गए।
माँ ने तुरंत गणपति जी के सामने दीपक जलाया। अब चंद्रमा पूरी तरह निकल चुका था। माँ ने चंद्र दर्शन किया, गणपति जी को मोदक अर्पित किए। कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, पप्पा आपने मेरी सुन ली। उस रात माँ ने पहली बार मुस्कुराते हुए व्रत तोड़ा। कुछ दिनों बाद वही खेत पहले से भी अच्छी फसल देने लगा। गांव में सब कहते थे यह सब कुमार की भक्ति का फल है। कुमार कभी घमंड में नहीं आया। वह हर संकट चौथ का व्रत करता रहा। संकट चौथ में सिर्फ भगवान को याद करो, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। तो हे संकट चौथ मैया, जैसे आपने कुमार भक्त की रक्षा की, उनके माँ बाप की सहायता करी, उसी तरह आप के व्रत करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे माते, आप उन पर सदा अपनी रक्षा करें। हे गणपति बप्पा, जो भी आपका व्रत करे, कथा पढ़े या कथा सुने या दूसरों को सुनाए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनकी रक्षा सदैव करना। बोलो गणपति भगवान की जय हो।